सर हमदर्द भी सेशन ऑनलाइन ले रही है तो फिर फाइनल के? हाँ ऑनलाइन ही होंगे, 15 फरवरी से हो रहे हैं। और उसमें ये असाइनमेंट बेस्ड नहीं होगा, ELMS पे होगा जैसे हमारे लास्ट सेमेस्टर में हो गए थे। 3 घंटे 3 घंटे का? हाँ अभी टाइम शायद 3.5 से 4 घंटे होगा, क्योंकि लेकिन वो सर पेपर तो शॉर्ट हुआ है ना मिड टर्म के मुकाबले में, क्योंकि मिड टर्म का तो काफी बड़े पेपर थे। जैसे फाइनल में आता है उसी तरह होगा जैसे होता है पहले। सही है सर। सही है, जैसे होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो उसके बाद कुछ आसार हैं कि यूनिवर्सिटी खुल जाए शायद? हाँ गवर्नमेंट? उसके बाद शायद खुल जाएगी। अभी ये है कि ऑनलाइन होंगे, फिर उसके बाद ऑफ खुल जाएगी यूनिवर्सिटी, फिर हमें फिजिकली जाना होगा। वो फिर सही रहेगा। अभी तो यही है कि ये वाले ऑनलाइन सेशन चला है, इससे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ही ले लें फाइनल, लेकिन उसी तरह से होगा सर हमारा टाइम के अंदर अंदर। हमारा कोर्स कवर हो जाएगा? जी कोर्स कवर हो जाएगा 15 तक? देखते हैं, नहीं तो कुछ टॉपिक ओमिट कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेंगे, देखते हैं हो जाएगा ऑफली। ठीक है। देखते हैं अभी सर हम लास्ट टॉपिक आपने जो पढ़ाया
पढ़ाया था, उसके बाद आपने वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे? नहीं, अभी वो कंटिन्यूस कर लेंगे, वो वीडियो लेक्चर साथ में मैं अपलोड करता जाऊँगा, लेकिन मेरा साथ में आपको सेशन भी लेता जा रहा हूँ इनका, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन साथ में होता है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा, लास्ट क्लास जो हुई थी, उसके वेरिएबल बाद आपने सेपरेबल कोई का, क्लास हाँ। की? उसमें मैंने बताया था कि इसमें डिग्री क्या होती है, ठीक है, उसमें वेरिएबल यस सर, वो सेपरेबल ऑर्डर मेथड, बताया था। ठीक है ना, और हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड किया था, जो और मिड में भी उसके आपको बाद याद कोई है। क्लास लिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर। नहीं नहीं, वो वीडियो लेक्चर में अपलोड करने थे, लेकिन वो मैं बात नहीं कर लूँगा, जैसे कि मैं टॉपिक सेशन ला लेता जाऊँगा, उसके साथ हो जाएंगे, आपको हैंड आउट भी मिलते जाएंगे, ठीक है सर। ठीक है ना। सर 1-2 मिनट बाद स्टार्ट किए थे क्योंकि आजकल स्ट्रेंथ यही चल रही है। अच्छा, इतनी ही चल रही है। ये सर मुश्किल से 7-8 होते हैं। सही, अभी तो हुए 3 है। अभी फिलहाल यही देखा होगा, मिड में धड़ाधड़ हुआ है, या इस तरह 24 आवर मिल गए हैं, फाइनल में भी यही होगा, सोच रहे होंगे। नहीं सर, ये सर लग असल रहा में मसला है सर 24 आवर दे के सर ये समझ रहे कि बहुत बड़ा तीर मान लिया हम लोगों ने सर। वो इतने बड़े बड़े कोई इन्होंने पेपर दिए थे कि रात को 4-4 बजे तक तो हम लोग जाग रहे होते थे कि भाई पेपर हो जाए, पेपर हो जाए, होता ही नहीं था। सही। लास्ट पेपर में सर 5:30 बजे तक उठे लिए थे हम लोग। 18 18 डायनेमिक्स के पेज का पेपर, पेपर था। 18 18 पेज का? 19 पेज इसका पेपर था सर। इतने सर बड़े हमारा पेपर? उसका पेपर था वो टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का, उसमें तो सर उन्होंने जितना दे सकते थे उन्होंने दे दिया, थोड़ी सी जगह खाली थी पेज में वो भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला। सही, इसमें तो सही होगा। इसमें कितने पेज हुए थे? नहीं सर, आपके तो सर 7 पेज थे। हाँ आपका सही था। और सर आपके और थर्मोडायनेमिक्स के जो है सही थे, बाकी सबके पेपर लंबे थे। सही। चले हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं, लग रहा नहीं आएंगे दूसरे स्टूडेंट, तो वही वाला मेथड कंटिन्यू कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल। उसके बाद आ जाएगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल में हमने कुछ चीज़ें की थी, तो उसमें हमने न्यूमेरल किया था, जिसमें हम डी वाई बाई डी एक्स हमें गिवन था, डी एक्स एक्स की वैल्यू सेपरेट करते थे, वाई की वैल्यू सेपरेट करते थे, ठीक है। तो अब हमारे पास है वेरिएबल सेपरेबल मेथड विथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये बुक का न्यूमेरिकल है 16 नंबर, ठीक है। तो 2 × y - 1, ये 9th चैप्टर है। 2 × y - 1 dy इज इक्वल टू 3x² + 4x + 2 ब्रैकेट क्लोज dx, y 0 इज इक्वल टू -1। अब इसमें क्या बताया हुआ है, एक फंक्शन बताया हुआ है, उसके बाद इनिशियल वैल्यू बताई गई कि y 0 हो, जब वैल्यू ले 0 फंक्शन x की, तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर -1। तो इसको हम किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे वो आप न्यूमेरिकल में देख लेना। तो x की जगह हमें 0 पुट करना होगा, y की जगह -1 पुट करना होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। x की जगह 0 पुट करेंगे, जो वहाँ पर आंसर आएगा, और y की जगह -1, जब हम एट द एंड सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मीन के ये इनिशियल वैल्यू गिवन है इसकी। तो इसको जनरली जैसे हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशन को, उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास 2 कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या y - 1 dy इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, इज इक्वल टू 3x² + 4x + 2 dx, या कॉमनली ले लें इस तरह, या इसने सेपरेटली सेपरेट किया हुआ है, तो आपकी मर्जी, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 बाहर ही रहेगा, तो y dy कितना होगा, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y² / 2, इस तरह -1 का क्या होगा, y, ठीक है। तो ये y हो जाएगा, यहाँ पर इसने शो किए हुए हैं, तो पहले मैं चलो इस तरह ही कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टेप शो किया गया है y dy, ये -2 dy, ठीक है। तो इसने क्या किया, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, y dy कर लिया है, और यहाँ पर -2 dy कर दिया है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन में इज इक्वल टू 3x² dx, 4 बाहर आ जाएगा, x dx, x डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस तरह, 2
dx, x डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसने सेपरेट कर लिया सारे फंक्शंस को। अब हमारे पास क्या करना है, इसको इसने एज इट इज लिया फिलहाल। अब हमारे पास क्या किया इसने, इसमें 3 सेम आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, क्योंकि हमारे पास पावर ऊपर बढ़ेगा। 2 + 1 = 3, डिवाइड करते हैं इसी के पावर से, 2 + 1 = 3, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस 4, इसमें क्या होगा, एक्स की पावर बढ़ जाएगी, डिवाइड करेंगे उसी पावर से, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है तो +2, तो क्या होगा, इसका dx खाली 2 का dx होता है, इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, x होता है, तो x आ जाएगा, प्लस c, जो हम इंटीग्रेशन में कोई ना कोई कांस्टेंट ले रहे होते हैं, तो ये हमने शो कर लिया है। इस तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये पावर इसका बढ़ जाएगा, डिवाइड करेंगे उसी की पावर से, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2y, ये हो जाएगा, तो 2 आपस में कैंसिल, यहाँ पर 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 टू द 4 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y = एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। ये एक जनरलाइज फॉर्म आ गई इक्वेशन की, वैसे हम नॉर्मली यहाँ तक सॉल्व करते थे। तो इसमें क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो इसमें मैं वैल्यूज गिवन है, जब x 0 हो तो y क्या है, -1 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में y की जगह -1 पुट करेंगे और x की जगह 0 पुट करेंगे, तो y = -1 होल स्क्वायर -2 -1 = ये क्या है, 0 प्लस 0, 2 × 0 0 होगा, प्लस 0 प्लस c, ठीक है। तो इस तरह हमने शो कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 -1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 प्लस 2 हो जाएगा = c, तो c हम बोल सकते हैं 3 है। तो इस इक्वेशन में हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ये इक्वेशन में हमने c की वैल्यू पुट कर ली, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब आते हैं, आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, उसमें सर आपने, पीछे करिएगा एक मिनट। जी हाँ, सर ये मतलब सी की वैल्यू निकाल के उसको सिर्फ इसी क्वेश्चन में पुट करनी है और जी तो हाँ, कुछ भी नहीं और करना। कुछ नहीं करना। ठीक है सर, आगे चलो। आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करते थे या कोई भी चीज़, तो हमारे पास अगर कोई ऊपर इक्वेशन इस तरह से हो, ऊपर किसी मतलब कि चेंज फॉर्म में हो, नीचे डेरिवेटिव ना हो, या डिवाइड में x - a अपॉन x - b हो, और ऊपर कोई ना कोई फंक्शन हो, तब हमारे पास क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम सेपरेट करते थे इस फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक, जैसे कि हम इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो अगर सपोज करें इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, px + q अपॉन x - a इंटू x - b, ठीक है। तो a और b इक्वल ना हो, कंडीशन ये है कि a और b इक्वल ना हो। अगर इक्वेशन गिवन है px + q डिवाइड बाय x - a इंटू x - b, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक हम क्या करते थे, इसको हम सेपरेट करते थे, कैसे, a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - b, जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें a और b लेंगे, फिर हम इसमें क्या करते थे, इसको आप फंक्शन को लेके फिर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, फिर आप पास a की वैल्यू कुछ आती थी और b की वैल्यू कुछ ना कुछ आती थी, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन न्यूमेरिकल में की गई है, वो आप जब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह किया गया है। तो एक फॉर्म ये था इक्वेशन का, अगर दूसरा फॉर्म ये था, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो, px + q डिवाइड बाय x - a होल स्क्वायर, पहले था पावर, ये आपस में x - a और x - b मल्टीप्लाई था, अब क्या है, पावर आ गया इस पे, तो होल स्क्वायर अभी लिया हुआ है, होल क्यूब होगा, तो उस तरह पावर वेरिएशन होती जाएगी। अब x - a होल स्क्वायर के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो अब क्यूब होगा तो c भी आ जाएगा उसमें टर्म, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास px + q x - a होल स्क्वायर, तो पहले की तरह सेम रहेगा a अपॉन x - a, अब क्या है, स्क्वायर तक है तो प्लस b अपॉन x - a होल स्क्वायर ले लेंगे, अगर क्यूब होगा तो प्लस c अपॉन x - a होल क्यूब हो जाएगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह के कुछ फार्मूले आपने पढ़े होंगे। ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जैसे कि इंटीग्रेशन इजीली फाउंड हो सके।
और उसके अलावा पास अगर फंक्शन इस तरह से गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो ये किस तरह होगा, ऊपर आ जाएगा सिंपली ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो यहाँ पर ये शो किया गया है, जो इसी तरह से सॉल्यूशन हम लेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उससे हमारे पास मिल जाएगा कि इसमें किस तरह हमारे पास इसका आंसर आएगा। इस तरह फोर्थ फॉर्म है ये वाला। अब पहले क्या था, हमारे पास एक्स माइनस ए था, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर था। अब हमारे पास तीनों में पावर नहीं था, अब क्या है, एक में पावर है एक में नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो अब हमारे पास क्या होगा, जैसे कि पहले हम कंडीशन लिए इस फॉर्मूला के तरह दोनों होगा, मिक्सचर ऐड होगा। अब हमारे पास क्या होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर क्या था प्लस, इसमें भी इसका में क्या था प्लस था, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी हो जाएगा। तो होपफुली आपको फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे हैं, या आपने पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा होगा। यस सर, पढ़ा था पार्शियल। जी सर। इस तरह फोर्थ है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब क्या है, नीचे तो एक्स माइनस ए है, यहाँ पर क्या है, कोई इक्वेशन गिवन है कोई ना कोई हमारे पास। तब हमारे पास क्या होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ऊपर क्या होगा बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इक्वेशन एक्स माइनस ए के फॉर्म में नहीं है। तो हमारे पास क्या लेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह हो जाएंगी जब हमारे पास किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के इसमें हम जो आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं इसका वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन का, तब हमारे पास इस तरह यूज करेंगे। तो अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है 3x प्लस 8 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स माइनस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, y1 इज इक्वल टू 2 है, इनिशियल वैल्यू गिवन है y1 इज इक्वल टू 2 है, y2 है मीन क्या x इज इक्वल टू 1 होगा। तो अब बस क्या करेंगे, इसमें हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, तो इसमें क्या करेंगे, अगेन x के और y के पैरामीटर सेपरेट करते जाएंगे, x के और y के पैरामीटर सेपरेट करते जाएंगे, जैसे कि हमारे पास इजीली हो जाए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3x प्लस 8 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स माइनस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डी वाई इज इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करें, x की वैल्यू सेपरेट कर रहे हैं, y की वैल्यू सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 3x प्लस 8 है तो इसको नीचे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इस तरह हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, 3x प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उस तरफ लेके गए हैं और इसको उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये उस तरफ हो जाएगा 4y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई। ठीक है, इस तरफ हो जाएगा 3x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरफ को मैं फिलहाल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरफ को। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास देखें ये इक्वेशन आ गया एक इस फॉर्म में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टर बना रहे हैं। क्या ये फैक्टर बन सकते हैं, हम देखेंगे तो ये बन सकते हैं, 1 6 था 6। ठीक है, तो हमारे पास 6 आना चाहिए और ऐड और मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का टेबल है। सर ये 4y कहाँ चला गया, ये 4y जो है हमें कंसीडर करना है, लेकिन अभी मैं एक साइड ले रहा हूँ, फिर सेकंड पेज पे दूसरी साइड लूंगा मैं। फिलहाल मैंने एक साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। सर एक साइड को किस तरह से, इसमें तो आपने वैल्यूज इधर उधर कर ली ना, अरेंज कर ली है। एक मैं लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखें अगर हम सर क्लास के एंड में ना अपनी कोर्स आउटलाइन भी बता दीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने, ताकि आइडिया हो जाए। चलें ठीक है।
तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं, लेकिन हम जो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे जो मैंने कोर्स में पढ़ाया हुआ है पहले भी। सर वो जो नहीं है उसको फिर आप स्किप करके हमें बता दीजिएगा। चलें ठीक है। देखें इक्वेशन कुछ इस तरह होगी। हाँ सर ठीक है। ठीक है, अब मैं इस मतलब सेट पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं फिर उसके बाद राइट करेंगे। जी हाँ। ओके। तो हमने क्या किया इसमें, हमने इसको सेपरेट कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमने 3x प्लस एट अपॉन एक्स का प्लस 5x प्लस सिक्स डी एक्स ले लिया, यहाँ पर 4y अपॉन वाई का प्लस 4 डी वाई ले लिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स साइड ले रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की, तो उसको सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे कि आप भले साथ में ही साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो आप देखेंगे 3x प्लस एट अपॉन एक्स का प्लस 5x प्लस सिक्स है। तो हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो हमें क्या कोई ऐसी वैल्यू मिल सकती है जैसे कि हम 6 में मल्टीप्लाई करें और आंसर पॉजिटिव आए। ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो हमने क्या करना है, कोई ऐसी दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हमारा फैक्टर बन सके और आंसर पॉजिटिव आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो हमारे पास इस तरह से करते हैं 1 5 6 आता है, लेकिन उसमें क्या है, वन को -1 करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करें हम ले रहे हैं इसका 6 और हम बोल रहे हैं कि 1/6 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 लाना है, 5 लाना है आंसर में। तो हम बोल सकते हैं 6 माइनस 5 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, -1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा आंसर। तो माइनस में हमें नहीं चाहिए आंसर, मल्टीप्लाई कर तो पॉजिटिव 6 चाहिए यहाँ पर देखें। तो 1/6 फैक्टर में हम बनाते हैं, 1/6 पॉजिटिव में आना चाहिए। तो इस तरह से हम दो मल्टीप्लाई नंबर करेंगे, कोई भी क्या फैक्टर बनता है हम चेक करेंगे। तो हम बन रहा है तो 2 3 6, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ऐड कर रहे हैं इसको, तो हमने इसको क्या किया, फैक्टर बनाया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो आप इसको ब्रेकअप करके आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें फैक्टर बना रहे हैं। फैक्टर का मेथड आपको पता होगा किस तरह करना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 3 अपॉन टू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये दो फैक्टर बन गए इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 2, यहाँ पर dx लिखना है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप लोग लिख लेना dx। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का अब हमारे पास इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर ए दे दे या 1 दे दे, जो भी दे। तो हमारे पास क्या करना है, 3x प्लस एट अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये इक्वेशन देखें किस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है। तो हमने क्या करना है, इसको a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी कहना है। तो हमारे पास x माइनस ए क्या है, यहाँ पर x प्लस 3 है, यहाँ पर x प्लस 2 है। तो हमारे पास क्या है, a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 ले लिया। ठीक है, इस इक्वेशन को तो हमारे पास क्या किया, हमने इसको इक्वेट किया x प्लस 3 से, a अपॉन एक्स प्लस 3 जो नीचे फंक्शन गिवन था प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 होगा। अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको सॉल्व करके। अब ये किस तरह सॉल्व होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो x प्लस 3 एक्स प्लस 2 है, तो नीचे यहाँ पर क्या है, a के साथ x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 एक x प्लस 3 के साथ कट हो जाएगा जब ये उस तरफ जाएगा, क्योंकि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो x प्लस 3 आपस में कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा ऊपर। सिमिलरली b अपॉन एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर b अपॉन एक्स प्लस 2 है, तो ये उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये बी एक्स प्लस 3 आ गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं अब x प्लस 2। तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a के साथ, तो ये वाली कंसीडर करेंगे x के साथ वैल्यू, और दूसरी जो है b के साथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखें, तो x प्लस 2 इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पर
-2, ठीक है। तो bx प्लस 3 है, -6 प्लस 8, तो b क्या हो जाएगा, बल्कि इस तरह नहीं है, इसमें डायरेक्टली गिवन है। तो आप क्या और करें, ये इस तरह होता है कि x की वैल्यू ए के सेपरेट कर नीचे लें। जो होता है उस फैक्टर को लेते हैं। हाँ, तो x की वैल्यू सेपरेट करनी होगी। a के नीचे जो होता है, उसको 0 के बराबर लेते हैं, तो उससे जो वैल्यू आती है उसको ए की वैल्यू कहते हैं। जी हाँ, तो a की वैल्यू आ गई है -2, और b की वैल्यू, ए के नीचे जो होता है उस फैक्टर को लेके एक्स की वैल्यू लेते हैं, फिर उसको उस इक्वेशन में पुट करते हैं उसके साथ जो फैक्टर होता है। इसके साथ, यहाँ सही है, मतलब 3 6 सही है, चलो ठीक है, हाँ इस तरह ही है। अब हमने क्या किया है, इसमें वैल्यूज निकालनी है ए और बी की। तो हमने किस तरह लिया है, सेम इसी मेथड से हमने क्या किया है, ए के साथ जो फंक्शन है उसमें क्या लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लिया है, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो इसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं 3x प्लस 8 में। तो 3x प्लस 8 में हमने ये वैल्यू पुट की जब, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -2 इसमें पुट करेंगे, 3 इंटू -2, तो ये -6 हो गया, प्लस 8, तो b इज इक्वल टू 0 प्लस b, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, b 2 आ गया है, और a क्या आ गया है, a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो a क्या आएगा, यहाँ पर इसमें पुट करेंगे x की और b की वैल्यू, तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट किया है 3x, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 6, इसी तरह से ये सर करना है। ये गलत निकाली ना x की वैल्यू ऊपर इन्होंने, x प्लस 3 इज इक्वल टू सर ऊपर 0, वाली यहाँ गलत निकाली। तो इन्होंने गलत x इज निकाली, इक्वल टू -3 होगा ना। इसमें गड़बड़ी है ना। जी सर। हाँ, तो ये बोलो यस सर, -3 पुट भी -3 किया सर उसमें आगे जाके क्वेश्चन में। तो ये गड़बड़ी लग रही है ना, ये कॉपी में बस मेरे सर पास ऐसा होगा। x इक्वल टू -2 किया हुआ है ना, वो -3 लिख देंगे, बाकी सब सही है। 2 आ जाएगा फिर राइट यहाँ पे। साइड। x इज इक्वल टू, क्योंकि मेरा कॉपी में सर सर ऐसा राइट होता ऊपर, साइड था। पे टॉप पे। जी हाँ, ऊपर राइट साइड पे टॉप पर हाँ अब x x इज इक्वल इक्वल टू टू 3, -2 लिखा हुआ है, -3 होगा। हाँ क्योंकि अब दूसरी वैल्यू लेनी है, सही है, तो उसमें a आ जाएगा, सही है। कि मेरा ये कॉपी में सोल्व था, ये पहले पढ़ा है मैंने 1.5-2 साल पहले। अब वो हमारे सर पास, टाइपिंग एरर है। जी हाँ, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास दूसरे की वैल्यू ले रहे हैं, x इक्वल टू, यहाँ पर x प्लस 3 0, तो x इक्वल -3 हो जाएगा, तो हमने यही सिमिलरली पुट कर लिया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 3 था 9, -9 प्लस 8 इज इक्वल टू a, ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इसमें। तो हमने क्या करना है, इसमें a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। a क्या है, 1 आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 3, प्लस b क्या है 2, हमने जो फाइंड आउट किया है 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हाँ, पास इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 हो जाएगा इस तरह, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये नेचुरल लॉग x प्लस 3 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 आ गया, ठीक है। प्लस हमारे पास कॉन्स्टेंट भी लेते हैं इंटीग्रेशन में, जिसको हम ln c ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नेचुरल लॉग में आ रहे हैं सारे, तो हम प्लस ln c ले रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये आ गया इस तरफ। अब हमारे पास देखें, अब दूसरी साइड को इसने डायरेक्टली ले लिया है, तो आप हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, या आप I2 करके उसको फंक्शन इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 में क्या आ जाएगा, 4y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2y होता है। तो इसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं, 2 इंटू 2y, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2y ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, तब हम क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर साइड मौजूद है डिवाइड के, तो अब हम क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4, तो 2 बाहर था, तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब पास क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो इसने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर लिया है, ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, नेचुरल लॉग को कैंसिल कर सकते हैं आप, तो कर सकते हैं, ये किस तरह करेंगे,
लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर है। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर 2 मल्टीप्लाई में तो ये हम पावर में आ जाएगा, इस तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो ये पावर में आ जाएगा। तो हम क्या करें फिर, जो प्लस वाले सिंबल होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो डिवाइड में माइनस वाले होते हैं उसको डिवाइड में लेते हैं। लॉग की आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी। तो इसमें क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसको हमने नेचुरल लॉग ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस ये क्या है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। तो हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, एक और प्रॉपर्टीज अप्लाई करने आगे, फिर हम नेचुरल लॉग को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस इंटू जगह सी, ठीक है। तो नेचुरल लॉग की ये प्रॉपर्टीज हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ बाहर ले लेंगे कॉमन, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। अब हम एंटी लॉग ले रहे हैं, बोथ साइड या नेचुरल लॉग को आपस में कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू सी। अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं, हमें गिवन है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, तो इन वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू 2 है तो ये प्लस नीचे आएगा, यहाँ पर ऊपर गिवन है तो ये नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x क्या है 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू सी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 प्लस 4 8, यही होगा। ये 2 टू द 4 है, ये प्लस नीचे है, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या लेते हैं 64 आता है, 8 का स्क्वायर हम लेते हैं 64 आता है। इस तरह ये 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, 3 3 द 9 इंटू सी, तो सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगी 16/9, ये आगे 16/9। इसको हमने इस इक्वेशन में सिंपली पुट कर लिया लॉग के बगैर वाले में। तो ये हमारे पास नॉर्मली वैल्यूज पुट की हमने, तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आप भले यहाँ तक शो कर लें, ठीक है, यानी तो 9 को उस तरफ लेके जाए तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर आपको अपॉन में सही नहीं लग रहा तो इस तरफ भी लेके जाए तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। सही है, नंबर का क्लियर है ये, या देखना है कुछ? क्लियर है सर। ये असाइनमेंट में लिख लें कुछ न्यूमेरिकल वेरिएबल सेपरेबल के। सर ये असाइनमेंट 1 है ना? हाँ, तो अभी सर, जल्दी वो असाइनमेंट असाइनमेंट सर 1 पीछे करिएगा। असाइनमेंट 1 हो गया ना सर? पता नहीं, देखना पड़ेगा, LMS हाँ में याद नहीं हो गया। अब गया ना। मैट्रिक्स यस मेथड सर, सर अपलोड एक कर दिया। एक सर एक स्लाइड पीछे करिएगा। सर ये जो 2ln4 वाला जो स्टेप है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला समझाइएगा सर। ये वाला। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें ये 4y है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर प्लस 4 का 2y होता है, 2y प्लस 0 वो तो ठीक है 0 ना, ही तो है 2y होगा। तो अब हमारे पास ऊपर क्या है जी, 4y। ठीक है, तो हम इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं 2y में, 2 इंटू 2y, सही है। ठीक है, अब हमारे पास 2 इंटू 2y, 2 बाहर है, सही है कांस्टेंट सर, है, समझ। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, तो इसलिए हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। ओके सर। सही है, अब हमारे पास क्विज हमने नहीं लिया हुआ। सर असाइनमेंट सर दिखाइएगा ताकि मैं तस्वीर लेके सर अपलोड कर असाइनमेंट दूंगा। आप फ्राइडे तक अपलोड कर दें और क्विज का भी कुछ जल्दी कर लें, क्योंकि फिर पेपर अभी होने वाले तो हमें टाइम नहीं मिलेगा फिर आगे। हाँ अभी इस वीक भी हमारे 3 क्विज हो रहे हैं, 2 क्विज हो रहे हैं और 2 असाइनमेंट हो रहे हैं। चलें जल्दी तो जल्दी इस तरह अगर असाइनमेंट, आगे हाँ होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी फिर। तो आप ऐसा करें कि नेक्स्ट वीक तक क्विज भी ले लें और असाइनमेंट भी दे दें हमें। इंशाल्लाह क्विज भी लेते हैं नेक्स्ट वीक में। ये क्विज नेक्स्ट वीक ले लें, असाइनमेंट इसी वीक दे दें। हाँ नेक्स्ट वीक क्विज लेते हैं, बीच वाले दिन किसी दिन कर लेंगे। सर ये ठीक है। असाइनमेंट सबमिट कब तक कराना है? ये मंडे तक करवाने, 3 न्यूमेरिकल हैं, इतने तो बड़े हैं ही नहीं, छोटी छोटी असाइनमेंट कवर हैं, ठीक है। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है हमने। सर ये 3 क्वेश्चन किसकी, बस जिस तरह भी सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करना है ना इन्हें? हाँ उसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है सर। एक 2 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, एक सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है सर। ठीक है, खाली फाइल का मुंह भरना पड़ेगा, लाजमी बात है। ये भी सही है ना।
तो ये 3 नंबर का मेरे ख्याल छोटी असाइनमेंट इतनी बड़ी नहीं है, 3 पेज 1-2 पेज की होगी। ठीक है सर, कल कुछ क्वेश्चन करवा देना इसके, फिर हम कर लेंगे इसके, और प्रॉब्लम करवा देना पार्शियल डेरिवेटिव के, हाँ सही है, कल और भी कर लेंगे। फिर सर उसमें इजी ये हो साइन जाएगा मेरे कॉस को वाले लगता है। करवा दीजिएगा ताकि आसानी हो जाए। हाँ वो भी कर लेंगे। तो इसमें जी नेक्स्ट सर, यही साइन कोस इंटीग्रेशन वाला, का थोड़ा मसला, हाँ ये सही। नेक्स्ट यही साइन कोस वाला, लेकिन ये इजी है, इस तरह दूसरे भी आगे करते जाएंगे। तो ये वाला कर लेते हैं आज। यस सर, अभी है टाइम थोड़ा सा। तो हमें जल्दी से इसमें क्विज और असाइनमेंट जल्दी जल्दी लेने पड़ेंगे, कि टाइम शॉर्ट हो गया। पहले ये था कि शायद फरवरी के एंड तक हो जाता, तो अभी इन्होंने शॉर्ट कर दिया, शायद अगला टाइम सेमेस्टर का ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ये टाइम इतना शॉर्ट क्यों कर दिया सर? मतलब सर 1 महीने के अंदर इन्होंने फाइनल भी पर मतलब ले लें। ये बोल रहे हैं कि मिड लेट किया है हमने, ये किया है वो किया है, इस तरह बोल रहे हैं। हालांकि इतने वीक हो रहे तो हैं। सर कोर्स कवर थोड़ी हुआ है, सेमेस्टर किस वीक तो डेट? सही हो रहे हाँ ना, जी सेमेस्टर सर। सेमेस्टर सर। किस नवंबर 1 किस डेट से स्टार्ट हुआ है? नवंबर फर्स्ट। फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है या 9 से? जी सर, फर्स्ट सेकंड से मतलब सेकंड ऐसे ही हुआ है से ना सर, सर। मुझे याद है सेकंड सेकंड से। थर्ड से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहली क्लास अब्दुल हमीद मेमन ने ली थी प्रोफेसर। 5 6 7 8 9 हाँ 10 11। सर मेमन साहब ने हमारी क्लास तो बहुत पहले से लेना शुरू कर दी थी, 1 वीक पहले से। अच्छा, तो वैसे यहाँ तक होना चाहिए था, तो एक वीक शॉर्ट हुआ है। सर शॉर्ट तो हुआ ना, लेकिन फिर भी हाँ सर। क्योंकि हाँ पेपर हमारे 5 तारीख से 8 वीक्स के बाद सही हुए, मिड 8 वीक्स के बाद होते हैं। हाँ, तो मतलब एक हफ्ता शॉर्ट हुआ है, तो वो फर्क शायद है सर, लेकिन कंपनसेट फिर करना सही चाह है। रहे होंगे उसको, जो हमारा होता है। सर नहीं सर, वो इसीलिए शॉर्ट किए क्योंकि इन्होंने साथ में हमारी क्लासेस भी रखी है ना, कि भाई मिड्स होंगे साथ में क्लासेस भी लोगे तो कोर्स कवर हो जाएगा आपका। हाँ इन्होंने इसलिए मैं शॉर्ट इसलिए किया, एक तो रोट अगला सेमेस्टर नहीं तो लेट और स्टार्ट होगा, तो उसको टाइम को कंपनसेट करने के लिए समर भी लेट हो जाता है फिर, तो टाइम इस तरह जी कंपनसेट सर। ये किया। तो है। तो ये मैसेज भी नोमेंक्लेचर। आ गए कि भाई जिसके कोर्सेज रह गए हैं, फेल कोर्सेज हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो कोर्सेज रजिस्टर करें। अभी से ही हाँ सर वो रेहान का मैसेज आया था। सही। चलें ये नोमेंक्लेचर करते हैं। इसमें क्या पास सर साइन है? आप एक बात जी बताइएगा, हाँ। सर क्विज 1 अभी उसमें मैट्रिक्स के टॉपिक में से होगा ना? हाँ तो पहले मैट्रिक्स का ले लें या इसका ले लें? क्विज 2 ले लें पहले, फिर पहले क्विज। मैट्रिक्स ले चलो मैट्रिक्स का ले लेते हैं फिर। लें, यार सेकंड क्विज क्विज हमारा डेरिवेटिव हुआ में है से ले शायद लेंगे। एक, यार क्विज नहीं हुआ अभी तक। क्विज नहीं हुआ? नहीं, क्विज नहीं हुआ। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे कल, किसी किसी एक्सेल लेना है तो मैट्रिक्स से ले लेंगे पहले। ठीक है सर। अब हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी वाई। क्वेश्चन 12, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी वाई प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। इसमें क्या है, हमारे पास दोनों तरफ x की वैल्यू गिवन है, सिंपली dy सिंपल सिंगल है, तो हमने क्या करना है, x की वैल्यूज को वन साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, डी वाई है प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ये एज इट इज लिखे हैं यहाँ पर। उसका हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स और डी वाई को सेपरेट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, एक को हम एक्स की एक तरफ ले रहे हैं, दूसरे को अपोजिट साइड लेंगे, जैसे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें। डी एक्स और डी वाई हमने सेपरेट करना है, इसलिए हम कर रहे हैं ये वाला फंक्शन जो कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी वाई को एज इट इज लेने दिया, इसको हम सेकंड तरफ लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये माइनस आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसमें माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अभी एज इट इज रहने तो ये डी वाई है। ठीक है, तो हमने ये डी वाई सेम रहा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेके आए हैं इस तरफ, ये cos x माइनस साइन एक्स है, यहाँ पर सेम रहा, डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, इस तरफ आ गया तो इंटू डी एक्स आ गया, तो माइनस इसका बाहर रहा, हमने बाहर अभी छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या इंटीग्रेशन इसका इनसाइड मौजूद है या नहीं है। तो हम देखें तो इसको हम पहले इंटीग्रेट की सिंबल दे रहे हैं, तो ये डी वाई आ गया, तो यहाँ पर माइनस बाहर रहा, तो यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो अब देखें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस,
और कोस का माइनस साइन, तो ये डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो ये मौजूद होगा जब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एल की प्रॉपर्टीज आती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy का डेरिवेटिव क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, माइनस बाहर है तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब हमारे पास क्या ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एल की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस है, माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएंगी वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा c अपॉन, ये क्या होगा माइनस है तो ये क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये आ गया। अब हमारे पास नेचुरल लॉग कैंसिल करते हैं तो उस तरफ क्या हो जाता है, वैल्यू में एक्सपोनेंट हम ले लेते हैं। अब एक्सपोनेंट ले रहे हैं बोथ साइड, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक्सपोनेंट आएगा तो यहाँ पर नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ई वाई इज इक्वल टू सी अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हमने उस तरफ ले लिया है, तो इज इक्वल टू सी हो गया, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। सर सी की वैल्यू नहीं निकाली इसमें हमने। इसमें इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है, अगर गिवन होती तो हम निकाल लेते। ठीक है सर। सही है। ठीक है सर। आज